बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट 2 लॉगरिथम्स में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.1 में हमने सीखा ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिखा जाता है और साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह से लिखा जाता है। अब हम समझेंगे लॉगरिथम क्या होता है, फिर हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, लॉगरिथम को हम समझते हैं। लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा लॉग। अब लॉगरिथम क्या होता है इसको हम समझते हैं इस तरह से, जैसे मेरे पास 2 पावर 3 है। 2 पावर 3 इक्वल होता है 8 के, यानी 2 को खुद अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। अब इसको मैं लिखता हूँ इस तरह से, देखो मैं लिखूंगा लॉग, लॉग के बाद लिखूंगा 8 इस तरह से। ये जो बेस 2 है ये यहाँ लिखूंगा, इक्वल टू की साइन लगाऊंगा, और ये जो 2 की पावर 3 है ये इक्वल टू के बाद आ जाएगी। अब देखो लॉगरिथम क्या होता है इसको हम बाद में समझते हैं, पहले हम ये देखेंगे कि इसको किस तरह से पढ़ा जाता है। तो देखो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, इस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखो लॉगरिथम क्या होता है। 2 की जिस पावर पर हमें 8 मिलेगा वो क्या कहलाएगा, 8 का लॉगरिथम। 2 की जिस पावर पर हमें 8 मिलेगा वो 8 का लॉगरिथम कहलाएगा, यानी 8 का लॉगरिथम क्या है, 3 है। अब देखो इसको हम मज़ीद देखते हैं इस तरह से, मेरे पास log 16 बेस 4 है। 4 की किस पावर पर मुझे 16 मिलेगा, तो 4 की पावर 2 पर हमें 16 मिलेगा। तो 16 का लॉगरिथम बेस 4 पर क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह से अगर मेरे पास log 81 बेस 3 है, तो 3 की किस पावर पर मुझे 81 मिलेगा, तो 3 की पावर 4 पर हमें क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। तो 81 का लॉगरिथम बेस 3 पर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको लॉगरिथम समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं आपसे कहता हूँ कि log 64 टू द बेस 2। अब देखो यहाँ पर मैं लगाता हूँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 2 की किस पावर पर हमें 64 मिलेगा, तो 2 की जिस पावर पर हमें 64 मिलेगा वो 64 का लॉगरिथम होगा। अब देखो 2 की किस पावर पर हमें 64 मिलेगा, तो 2 की पावर 6 पर हमें क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। तो 64 का लॉगरिथम बेस 2 पर क्या होगा, 6 होगा। तो उम्मीद है कि आपको लॉगरिथम समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हमारे पास b पावर y इक्वल है x के, ठीक है, b पावर y इक्वल है x के, तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, मैं लिखूंगा log, देखो 2 पावर 3 इक्वल है 8 के, तो मैंने लिखा log 8 लिखा, ये जो बेस 2 है यहाँ पे लिखा, इक्वल टू ये जो पावर 3 है वो इक्वल टू के बाद लिखा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा log, फिर ये x लिखेंगे, ये जो बेस b है वो यहाँ आएगी, इक्वल टू ये जो पावर है ये इक्वल टू के बाद आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये पावर वाली शक्ल है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये क्या है, हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, इसको हम समझते हैं। ये हम वैसे समझ चुके हैं, मज़ीद हम देख लेते हैं। देखो जैसे मेरे पास log 216 टू द बेस 6
इक्वल है 3 के, यानी 6 की पावर 3 पर हमें 216 मिलेगा। तो 216 का लॉगरिथम बेस 6 पर क्या है, हमारे पास 3 है। अब इसको हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा 6 बेस 6 लिखेंगे और 6 की किस पावर पर हमें 216 मिलेगा। देखो 6 की किस पावर पर 216 मिलेगा, तो 6 की पावर 3 पर हमें 216 मिलेगा। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मैं एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखता हूँ, उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से लिखना है। जैसे ये मेरे पास है 8 पावर 3, 8 पावर 3 इक्वल है 512 के, 8 पावर 3 इक्वल है 512 के। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे, मैं लिखूंगा log 512 बेस 8 इक्वल टू 3। तो 8 की पावर 3 पर हमें 512 मिलेगा। तो 512 का बेस 8 पर जो लॉगरिथम होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये हमारे पास क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन है शुरू में, उसमें हमें लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, जैसे ये हमारे पास b पावर y इक्वल टू x है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा, हम लिखेंगे log x लिखेंगे बेस b इक्वल टू y। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये क्या है हमारे पास, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है और हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है इस तरह से, ठीक है। नंबर 1 पर है 10 पावर 3 इक्वल टू 1000। अब इसको लिखना है हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में। किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे log 1000 बेस 10 इक्वल होगा 3 के। तो बहुत आसानी से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नंबर 2 पर है हमारे पास 2 पावर 8 इक्वल टू 256। तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा, हम लिखेंगे log 256। हमने log लिखा, 256 लिखा, ये जो बेस 2 है यहाँ लिखेंगे और ये जो पावर 8 है ये इक्वल टू के बाद आ जाएगी। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा इस तरह से। नंबर 3 पर है 3 पावर -3 इक्वल टू 1/27। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे log 1/27 बेस 3 इक्वल टू -3। तो इस तरह से हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा। नंबर 4 पर हमारे पास है 20 पावर 2 इक्वल टू 400। तो बहुत आसानी से हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। हम लिखेंगे log 400, ये 20 जो बेस है यहाँ पर लिखेंगे और ये जो पावर 2 है इक्वल टू के बाद आ जाएगी। तो इस तरह से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा। नंबर 5 पर है 16 पावर -1/4 इक्वल है 1/2 के। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे log 1/2, log 1/2, और ये जो 16 बेस है यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, अब ये जो पावर -1/4 है ये इक्वल टू के बाद आ जाएगी। तो इस तरह से इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा। नंबर 6 पर है 11 पावर 2 इक्वल टू 121। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, log 121 लिखेंगे बेस 11 इक्वल टू 2 होगा, ठीक है।
तो इस तरह से हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा। नंबर 7 पर है हमारे पास p इज इक्वल टू क्यू पावर r। अब देखो p इक्वल है क्यू पावर r के, तो क्यू पावर r किसकी इक्वल होगा, p के इक्वल होगा। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, log p लिखेंगे और बेस क्या होगा, q होगा, इक्वल टू, और ये पावर को हम इक्वल टू के बाद लिखेंगे। तो इस तरह से इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा। नंबर 8 पर हमारे पास है 32 होल पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, log 1/2 टू द बेस 32 इज इक्वल टू -1/5। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ये क्या है, हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी और हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, जो हमने किया। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है और हमने एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, log x बेस b इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा b पावर y इक्वल टू x। तो हमें लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, तो हम लिखेंगे 5 पावर 3 इक्वल टू 125। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इस लॉगरिथमिक फॉर्म की। नंबर 2 पर हमारे पास है log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, हम लिखेंगे 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो इस तरह से हमने इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहे होंगे। और हमारे पास है log 1 टू द बेस 23 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे 23 पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हमने इस तरह से इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। नंबर 4 पर है हमारे पास log 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 पावर 1 इक्वल टू इस 5 को लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। नंबर 5 पर है हमारे पास log 1/8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 पावर -3। 2 पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आ रहे होंगे। नंबर 6 पर है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू log 3 टू द बेस 9। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखो LHS RHS की इक्वल है, तो RHS किसके इक्वल है, LHS की इक्वल है। यानी इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ log 3 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे 9 पावर 1/2। 9 पावर 1/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। नंबर 7 पर हमारे पास है 5 इज इक्वल टू log 1 लाख टू द बेस 10। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, किस तरह से लिखेंगे, तो अगेन मैं आपको बता देता हूँ। LHS अगर RHS की इक्वल है तो RHS इक्वल है LHS के। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ log 1 लाख टू द बेस 10 इज इक्वल टू 5। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 पावर 5
इज़ इक्वल टू 1 लाख। तो इस तरह से हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नंबर 8 पर है हमारे पास log 1/16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू -2। अब इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे 4 पावर -2 इज इक्वल टू 1/16। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी, जिसे हमने एक्सप्रेस किया लॉगरिदमिक फॉर्म में। किस तरह से किया ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लॉगरिदमिक फॉर्म गिवन थी, जिसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया। तो उम्मीद है कि किस तरह से हमने लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।